Hello everyone, welcome to Edugram Academy, Planting the Innovative Mind. Myself मोनू मल्होत्रा। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे सेमेस्टर थर्ड सब्जेक्ट मेजरमेंट और सब्जेक्ट कोड 16-20-303। इस लेक्चर में सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या क्या हम लोग को पढ़ना है मेजरमेंट में, वो चीज़ का रिकवर करते हैं आज हम। लिखिए सिलेबस, लिखिए हेडिंग में डाल दीजिए सिलेबस फॉर सिलेबस SYLLABUS, ठीक है। सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। किसका सिलेबस देखना है? इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का थर्ड सेम का सिलेबस देखना है। तो लिखिए, एक मिनट हम बता रहे हैं। आप लोग इस तरीका से लाइनिंग लगा दीजिए। ओके, और यहाँ लिखिए टॉपिक, नेम ऑफ द टॉपिक, नेम ऑफ द टॉपिक। यहाँ लिखिए हावर, आवर्स जिसको बोलते हैं हम लोग, हावर भी बोलते हैं ना। मार्क्स, ओके। सबसे पहला टॉपिक क्या है इसमें? यहाँ लिख दीजिए यूनिट। इस साइड में क्या लिखना है? यूनिट। यानी यूनिट 1 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1 में सबसे पहला है टॉपिक नंबर 1.1 में पर्पज ऑफ मेजरमेंट, पर्पज ऑफ मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट ऑफ मेजरमेंट। ओके। टॉपिक नंबर 1.2 में देखना है वेरियस ऑफ वेरियस इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी employed in measuring instrument, in measuring instrument। 1.2 में क्या देखना है? 1.2 में क्या देखना है? सॉरी, 1.3 में क्या देखना है? डिजायरेबल क्वांटिटीज ऑफ डिजायरेबल qualities of measuring instrument, measuring instruments। 1.4 में क्या देखना है? क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ
इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को हम लोग INST भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1.5 में देखना हमको टाइप्स ऑफ एरर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एरर्स। 1.6 में देखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क इन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। टॉर्क इन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। टोटल 5 घंटा है, ओके। और 8 नंबर का पूछा जाता है। लिखिए, आप लोग पहले समझ लीजिए। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सब्जेक्ट है। यूनिट 1 में हम लोग को टोटल 6 टॉपिक पढ़ना है। कितना टॉपिक? 6 टॉपिक पढ़ना है। पहला है पर्पज ऑफ मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मेजरमेंट। दूसरा टॉपिक है वेरियस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयड इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तीसरा 1.3 टॉपिक नंबर है डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। टॉपिक नंबर 1.4 में है क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। टॉपिक नंबर 1.5 में क्या है? टाइप्स ऑफ एरर्स। टॉपिक नंबर 1.6 में क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क इन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। टोटल 5 घंटा का लेक्चर है, जिसमें ये स्टेट बोर्ड के अनुसार है, SBTE के अनुसार हम लोग 5 घंटा के बदला 6 घंटा या 7 घंटा भी दे सकते हैं। लेक्चर बनाने में समय लग सकता है 5 के बदला 6 घंटा 7 घंटा, लेकिन SBT बोर्ड का कहना है कि 5 घंटा में यूनिट 1 नंबर खत्म कीजिए। और टोटल 8 नंबर का पूछता है। कितना नंबर का? यूनिट 1 से 8 नंबर। अभी तक में मेजरिंग जो देखा गया है, सबसे ज़्यादा अगर पूछा गया है तो टाइप्स ऑफ एरर से ही पूछता है। किससे? टाइप्स ऑफ एरर से। इसलिए अगर टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ एरर ही हो सकता है मे भी, यानी तो पहले यही सब बता देंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर, यानी टॉपिक के अनुसार चलेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोग को। चलिए, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर यूनिट 1 सेकंड बताते हैं। चलिए, लीजिए स्क्रीनशॉट, पॉज करके लिखिए। चलिए, अब इरेज करें। अब यहाँ पे इसको मिटा दीजिए। आपको उसी टेबल में लिखना अभी, ठीक है। यहाँ यूनिट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए, अब यूनिट 2 लिखिए। यूनिट 2 में यूनिट 1 में सबसे ऊपर मेन हेडिंग लगा दीजिएगा फंडामेंटल एरर्स। क्या लगाना है? फंडामेंटल एरर्स। यूनिट 1 में सबसे ऊपर में नेम ऑफ टॉपिक के नीचे ये फंडामेंटल एरर्स लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है टॉपिक का नाम चलेगा। अब यूनिट 2 में लिखना है आप लोग को, यूनिट 2 में मेन हेडिंग है इसका मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। यानी किसका किसका मेजर करना है? टॉपिक से ही पता चल रहा है, करंट का और वोल्टेज का। करंट एंड वोल्टेज। चलिए, तो टॉपिक नंबर पे आ जाते हैं 2.1 कंस्ट्रक्शन। ऐसे लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन को, एंड को ऐसे प्रिंसिपल।
कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ PMMC MI and डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट को इस तरीक़ा से लिखेंगे। टॉपिक नंबर 2.2 में आते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क मेथड, प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क मेथड। टॉपिक नंबर 2.3 में आते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज को VTG भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज एंड करंट मेजरमेंट 2.4 में रेंज एक्सटेंशन ऑफ ammeter and voltmeter। टॉपिक नंबर 2.5 में डिफरेंट को इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेंज एक्सटेंशंस ऑफ ammeter and voltmeter। ammeter and voltmeter। 2.6 में क्या पढ़ना है? कैलिब्रेशन ऑफ ammeter and voltmeter। ओके। उसके बाद एक और है टॉपिक में जो कि लिखना हम लोग को। टॉपिक नंबर 2.7 में क्या है? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से लिखेंगे, ट्रांसफार्मर को हम लोग TF लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? TF, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, यानी CT एंड PT, यानी करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टोटल कितना घंटा का है? 10 घंटा का। टोटल कितना नंबर का है? 14 नंबर का। ठीक है, ये 10 घंटा का है। सबसे पहले देखिए हमको क्या पढ़ना है। मेन हेडिंग क्या है इसका? यूनिट नंबर 2 का मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। टॉपिक नंबर क्या है? टॉपिक नंबर पहला 2.1 है कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल देखना। किसका? PMMC यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का, MI मूविंग इंस्ट्रूमेंट का, और डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का। तीनों का कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद टॉपिक नंबर 2.2 में आते हैं। 2.2 में प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क मेथड। टॉपिक नंबर 2.3 में प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज एंड करंट मेजरमेंट। ठीक। टॉपिक नंबर 2.4 में क्या है? रेंज एक्सटेंशन ऑफ ammeter एंड वोल्टमीटर। टॉपिक नंबर 2.5 में डिफरेंट मेथड ऑफ रेंज एक्सटेंशन एंड ammeter एंड वोल्टमीटर। 2.6 में क्या है? कैलिब्रेशन ऑफ ammeter एंड वोल्टमीटर। 2.7 में क्या है? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर CT एंड PT, यानी CT एंड PT बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक का लगभग
तो हर एक चैप्टर का लगभग 1-2 टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो कि 100% और नेसेसरी है कि पूछा ही जाता है। जिस तरह से उसमें बताया यूनिट नंबर 1 में टाइप्स ऑफ एरर, उसी प्रकार से अगर यूनिट नंबर 2 की बात की जाए तो सीटी पीटी बहुत इम्पोर्टेंट है, पीएमएमसी एमआई और डायनोमीटर टाइप, ये दोनों टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भी। ओके, आप लोग नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, उसी टेबल के नीचे लिखना है, ये 3 लाइन पढ़ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इरेज करते हैं। अब क्या करना है, यूनिट नंबर 3 देखना है। टोटल 5 यूनिट है, कितना यूनिट है, सॉरी 6 यूनिट है, टोटल 6 यूनिट हम लोग को पढ़ना है। चलिए अब यूनिट नंबर 3 लिखिए आप लोग। यूनिट 3, सॉरी मिटाया नहीं है सही से, यही तो इस बोर्ड का बीमारी है, सही से मिटाता नहीं है। यूनिट 3 में टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ पावर, यानी पावर का मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट ऑफ पावर, इसमें टॉपिक पहला क्या पढ़ना हमको, 3.1 कंसेप्ट ऑफ पावर इन एसी सर्किट। कंसेप्ट ऑफ पावर इन एसी सर्किट। 3.2 में पढ़ना है प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन को ऐसे लिख सकते हैं CONST ऑफ डायनमोमीटर, ऑफ डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर, टाइप वाट मीटर। 3.3 में देखना है एरर्स एंड देयर कंपनसेशन। एरर्स एंड देयर कंपनसेशंस। 3.4 में पॉलीफेज वाट मीटर, पॉलीफेज वाट मीटर। 3.5 में देखना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ वाट मीटर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ वाट मीटर। 3.6 में देखना है मेजरमेंट ऑफ पावर इन मेजरमेंट ऑफ पावर इन मेजरमेंट ऑफ पावर इन 3-फेज सर्किट। 3-फेज सर्किट for balance and unbalanced
बाय 1 वाट मीटर मेथड, बाय 1 वाट मीटर मेथड, 1 वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड। आप लोग को दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए 3.7 में क्या है? इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर, इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर, इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर वेरिएशन ऑन, वेरिएशन ऑन वाट मीटर रीडिंग इन 2 वाट मीटर मेथड, वेरिएशन ऑन वाट मीटर रीडिंग, वाट मीटर रीडिंग in 2 watt meter method, in 2 watt meter method। चलिए और है टॉपिक इसमें, पहले इतना समझ लेते हैं फिर आगे लिखाएंगे। यूनिट 3 टॉपिक पहला है मेजरमेंट ऑफ पावर। इसमें 3.1 में पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ पावर इन एसी सर्किट, एसी सर्किट के बारे में सिर्फ पढ़ना है, डीसी सर्किट नहीं, एसी सर्किट। 3.2 में प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर, डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर। उसके बाद 3.3 में टॉपिक है एरर्स एंड देयर कंपनसेशन, कंपनसेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, कंपनसेशन पूछता भी है। उसके बाद पॉलीफेज वाट मीटर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मल्टीप्लाइंग 3.5 में क्या है? मल्टीप्लाइंग ऑफ फैक्टर वाट मीटर। 3.6 में मेजरमेंट ऑफ पावर इन 3 फेज सर्किट फॉर बैलेंस एंड अनबैलेंस बाय 1 वाट मीटर एंड 2 वाट मीटर। 1 वाट मीटर भी पढ़ना है और 2 वाट मीटर भी पढ़ना है। 3.7 में इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर वेरिएशन ऑन वाट मीटर रीडिंग इनटू वाट मीटर मेथड, ठीक है। उसके बाद और भी टॉपिक है इसमें, हम लिखाएंगे ऊपर में, अभी तो स्पेस रहने का नहीं लिखा सके। ये टोटल पूछता है आप लोग को, सबसे बड़ा चैप्टर माना जाए, और टोटल कितना घंटा है? 10 घंटा। हम लोग अगर पढ़ाएंगे 10 से ज़्यादा घंटा भी ले सकते हैं, 10 से 12 घंटा जाएगा, 13 घंटा जाएगा, ठीक है। ये भी 14 नंबर का ही पूछा जाता है। कितना नंबर? 14 नंबर का। आप लोग नोट डाउन कीजिए यहाँ तक, फिर इसका टॉपिक और ऊपर लिखेंगे, ठीक। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके लिखिए। पॉज करने का भी समय देते हैं, लीजिए पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिए होंगे। अब आगे लिखिए टॉपिक 3.8, इसी में लिखना अभी टॉपिक, इसी का टॉपिक चल रहा है। लिखिए चलिए लिखिए टॉपिक 3.7 तक हो गया था। टॉपिक नंबर लिखिए 3.8। 3.8 मेजरमेंट ऑफ रिएक्टिव पावर
इन थ्री फेज बैलेंस, रिएक्टिव पावर इन थ्री फेज बैलेंस लोड बाय 1 वाटमीटर मेथड बाय 1 वाटमीटर method and 2 wattmeter method. 3.9 टॉपिक डिजिटल वाटमीटर, डिजिटल वाट मीटर। चलिए इतना ही है यूनिट 3 में। अब इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करके लिखिए या फिर पॉज कीजिए। मेजरमेंट ऑफ रिएक्टिव पावर थ्री फेज बैलेंस लोड में देखना है दो कौन कौन वाट मीटर, 1 वाट मीटर या 2 वाट मीटर, 2 वाट मीटर मेथड। उसके बाद 3.9 क्या है, डिजिटल वाट मीटर के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसको लिखिए यूनिट 3 है। सबसे अगर यदि टॉपिक बड़ा माना जाए तो यूनिट 3 है। यूनिट 3 के बाद इधर यूनिट 4, 5, 6 छोटा छोटा टॉपिक है। चलिए इरेज करें, स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके लिखिए, पॉज करने का समय लीजिए। चलिए ले लिए होंगे। अब यहाँ पे यूनिट 3 हो गया, यूनिट 4 लिखिए। यूनिट 4 में क्या क्या है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसका मेजर करना है, एनर्जी का मेजर करना है। इससे पहले हम लोग पावर का मेजर किए थे, अब एनर्जी का मेजर करना है। तो लिखिए इसमें टॉपिक नंबर 4.1 में कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 4.2 में लिखिए कंस्ट्रक्शन फीचर। कंस्ट्रक्शन को ऐसे लिखेंगे, फीचर को इस तरीका से लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन फीचर एंड प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ सिंगल फेज एंड single phase and three phase induction type, type energy meter, ओके। 4.2 अब 4.3 लिखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स एंड देयर कंपनसेशन, ठीक है, देयर कंपनसेशन। अब देखिए इसमें इस चैप्टर से यूनिट 4 से लगभग आपको 7 घंटा का टाइम लगेगा। एसबीटी बोर्ड के अनुसार कितना घंटा, 7 घंटा।
टोटल नंबर 10 नंबर पूछा जाता है। कितना नंबर इस टॉपिक से? 10 नंबर पूछा जाता है। तो और आगे भी टॉपिक है, ठीक है, आगे टॉपिक का नाम लिखेंगे, अभी तो स्पेस नहीं बचा। एक टॉपिक, कितना टॉपिक? 2 टॉपिक है, लिख ही देते हैं। 4.4 दिख जाएगा आप लोग को, कैलिब्रेशन ऑफ एनर्जी मीटर, कैलिब्रेशन ऑफ एनर्जी मीटर। उसके बाद 4.5 में है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर। चलिए क्या क्या एक बार सुन लेते हैं। यूनिट 4 मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चैप्टर का नाम है। इसमें 4.1 टॉपिक में क्या पढ़ना है? कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 4.2 में क्या पढ़ना है? कंस्ट्रक्शन फीचर एंड प्रिंसिपल। ये जहाँ दे दे कंस्ट्रक्शन एंड फीचर प्रिंसिपल, ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, इसको तो पढ़ के जाना ही है एग्जाम में, ठीक। वर्किंग सिंगल फेज और 3 फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर को देखना है। उसके बाद 4.3 में है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, देयर कंपनसेशन। कंपनसेशन, जब लोग हम एनर्जी मेजर करेंगे वहाँ जो कंपनसेशन यूज करेंगे वहाँ पे एरर आएगा, वो एरर को मेजर करना है डिफरेंट टाइप का। उसके बाद 4.4 टॉपिक नंबर में क्या है? कैलिब्रेशन ऑफ एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर का कैलिब्रेट करना है। उसके बाद 4.5 में है टॉपिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर, ठीक है। तो इतना लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लिए होंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज सुन लीजिए। ये आज का टॉपिक इतना तक ही है, और इसमें 2 टॉपिक और बचा है, यूनिट 5 और यूनिट 6, यूनिट 5 और यूनिट 6। तो हम कल करेंगे यूनिट 5 और यूनिट 6। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, ये तीनों कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी किसी भी तरह का इंक्वायरी हो तो ये दोनों नंबर से कॉल से या व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से कुछ से भी जुड़ के आप अपना फीडबैक दीजिए, डाउट दीजिए, वो डाउट को आपको क्लियर करवाया जाएगा। और उसके बाद एडुग्राम एकेडमी का एक एप्लीकेशन है, एडुग्राम एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ पे एडुग्राम एकेडमी लिखिएगा, ठीक है। वहाँ एप्लीकेशन आएगा, इंस्टॉल कीजिएगा। वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से क्या होगा कि वहाँ पे उस ऐप पे सिलेबस दिया गया ऑल ओवर बोर्ड का, जितना भी बोर्ड है, जो भी कोर्स है, सारे सब्जेक्ट, सारे कोर्स का सिलेबस दिया गया है। सारे 150 प्लस फैकल्टी के द्वारा लेक्चर भी वहाँ अवेलेबल है। वहाँ पर आप लोग वो लेक्चर देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं आगे। और उसके बाद सिलेबस के लिए आप लोग ऐप पे जाइएगा, ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे लिखाने का तो हम लेक्चर में भी दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा लेक्चर नहीं देखे वो सिलेबस जाके देख लीजिएगा और सिलेबस वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और वैसे नोट्स में लिखा हुआ रहेगा सिलेबस, तो और अच्छी बात है, फ्यूचर में आप लोग को काम दे सकता है। इस वजह से हम लोग लेक्चर ले चुके हैं सिलेबस का, और भी सिलेबस है जो कि हम कल बात करेंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।